हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्शन ट्रेडिंग सीखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट जैसे शिवजी महाराज का एक बाण था, एक शस्त्र था, त्रिशूल, वैसे ओपन इंटरेस्ट ट्रेडिंग मार्केट में एक त्रिशूल का काम करता है, एक यंत्र का काम करता है अगर इसको सही ढंग से यूज़ किया जाए। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ के साथ कंबाइन करके कैसे कैसे अपनी रिसर्च प्लान की जा सकती है और एक्शन लिए जा सकते हैं कि आपके ट्रेड्स प्रॉफिट जोन में चले जाएं, नहीं तो आपको लॉसेस कम से कम हों और आपको मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। आइए पहले समझते हैं व्हाट इज़ ओ आई। दोस्तों, ओ आई ओपन इंटरेस्ट है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, कॉल वाली साइड या पुट वाली साइड जो अभी ओपन है, जो क्लोज नहीं हुए हैं। मान लीजिए आज बैंक निफ्टी 49,000 पे है और आपने 59,000 का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रखा है कि अगर बैंक निफ्टी 48,000 पे चला जाता है तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर लेंगे या सेल कर देंगे, तो आपका उसमें एक ओपन इंटरेस्ट है, आपने लगाया हुआ है। ये ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड और पुट साइड हर स्ट्राइक प्राइस पे कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। कुछ पे बहुत ज़्यादा होता है, कुछ पे बहुत कम होता है और कई बार नील भी हो सकता है। हम मान के चलते हैं कि अगर आज बैंक निफ्टी 50,000 है तो जो कॉल साइड है वो 52,000 की जो होएगी, हम मान के चलते हैं कि वहाँ पर ट्रेडर्स सेल करके बैठे हैं। और पुट साइड जो होएगी वो 50,000 है तो उसके नीचे वाली जो होएगी पुट, उसको हम सोच के चलते हैं कि ट्रेडर्स लेट्स से 48,000 है, वो बेच के बैठे हैं और ये आउट ऑफ द मनी है। दोनों ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी बेच के बैठे हैं। अगर हम ऑप्शन चेन में देखें, चाहे हम एनएससी की वेबसाइट पे देख लें या जिस भी हमने कंपनी का डीमैट अकाउंट खोला है उसके अकाउंट में उसकी ऑप्शन चेन में देख लें, जो हाईएस्ट ओ आई पुट साइड का होगा हम उसे सपोर्ट मान के चलते हैं और जो हाईएस्ट ओ आई ऑन कॉल साइड होगा हम उसे रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। और ये नहीं है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करते, ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के लिए ही बने हैं। और जब ये ब्रेक करते हैं तो हाईएस्ट ओ आई लॉजिकली पुट साइड और कॉल साइड चेंज हो चुके होते हैं और नई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन चुके होते हैं। जब हम इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट से प्लान कर रहे होते हैं तब शॉर्ट्स की अनवाइंडिंग हो चुकी होती है, लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हो चुकी होती है, स्टॉप लॉस हिट कर चुके होते हैं और सिचुएशन अलग हो चुकी होती है, तब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक हो जाते हैं। देखिए, अब किसी भी स्ट्राइक प्राइस का ओ आई या तो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। आइए जानते हैं कि प्राइस की मूवमेंट के साथ हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों ओ आई बढ़ रहा है और उसके साथ प्राइस भी बढ़ रहा है तो वी शुड एक्सपेक्ट कि मार्केट बुलिश है, ट्रेंड अप ही रहेगा। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए किसी स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट 1000 था और उसका प्राइस 500 था और प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो गया और प्राइस इंक्रीज होने के साथ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है लोग और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं, लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं कॉल वाली साइड, ताकि प्राइस उनको ऐसे एक एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ रहा है और प्रॉफिट गेन कर सकें। तो मार्केट इस सिचुएशन में बुलिश रहना चाहिए। अब सेकंड सिचुएशन है कि ओ आई बढ़ रहा है और प्राइस गिरता जा रहा है, मतलब कोई पोजीशन को शॉर्ट कर रहा है और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट और गिरेगा और वो प्रॉफिट लेगा, इस वजह से ओ आई बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन में मार्केट बियरिश रह सकता है। लेकिन जब ओ आई गिरता है, मान लीजिए जब मार्केट ओपन हुआ था तो किसी स्ट्राइक प्राइस का ओ आई था 1000 और वो अब गिरना शुरू हो गया, तो मीन्स उसमें लोगों ने क्लोजिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि लोग अपनी शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो लॉजिकली हो तो यहाँ पर भी परचेज रही है, क्योंकि पहले तो सेल हुआ था, अब बाय हो रहा है अगेंस्ट द सोल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो बाय होने की वजह से प्राइस अप जा रहा है, लेकिन ओ आई डाउनफॉल हो रहा है क्योंकि पिछले जो कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन थे वो अब क्लोज हो रहे हैं। नेक्स्ट और लास्ट सिचुएशन होती है जब ओ आई गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, बिल्कुल शॉर्ट कवरिंग के ऑपोजिट। मान लीजिए ओ आई 1000 था और प्राइस 500 था, अब ओ आई भी कम हो गया और प्राइस भी कम हो गया। इसका मतलब पहले लॉन्ग पोजीशंस थी उनको लोग क्लोज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और जब ज्यादा सेलिंग होगी तो प्राइस फॉल करेगा।
अब इनको ट्रेडिंग में कैसे यूज़ करना है। मान लीजिए आप बिगनर हैं और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको इतना पता चल गया है कि सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, और आज के टाइम पे ओआई कितना है, प्राइस कितना है, आपने नोट किया हुआ है, आप नोट्स बना रहे हैं साथ में, और आपको लगता है कि ऐसा मोमेंटम आ रहा है कि प्राइस भी बढ़ रहा है और ओआई भी बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़े शॉर्ट स्पैन के लिए मार्केट बुलिश रह सकता है और आप एक सेफ ट्रेड लेके जल्दी से एग्जिट करके कुछ प्रॉफिट्स ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ओपन इंटरेस्ट का की रोल इन ऑप्शन ट्रेडिंग समझ आ गया होगा, और आगे फ्यूचर में अब आप जब भी अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज बनाएंगे तो ओपन इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बनाएंगे। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है और आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहते हैं लेकिन आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग असल में है क्या। आपने वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।